मैं एक बड़ा मुद्दा है, मैं अब मेहमानों से अगले पड़ाव पर दूसरे मुद्दे पर बात करूंगा। और वो मुद्दा पहले जान लीजिए, आज बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा बवाल करने वाला है और ये सरकार की टेंशन बढ़ाने वाला है। ये बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा कैसे? बात एक ऐसी खबर की जिसको लेकर यूपी विवाद शुरू हो गया। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पहले दिन एक ऐसा सवाल पूछा गया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। प्रश्न में पूछा गया कि अफसर के अनुसार, सुनिएगा दोबारा से, सवाल यह था एसआई की भर्ती में अफसर के अनुसार बदलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। इसमें एक विकल्प था पंडित, यानी मौके पर बदलने वाला कौन है भाई? पंडित का एक ऑप्शन दे दिया गया है। इसी विकल्प को लेकर विवाद शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा में आए जातीय सवाल पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने ऐतराज जताया। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर बवाल। प्रश्न पत्र में ऑप्शन को लेकर सवाल। परीक्षा में पंडित पर पूछा गया सवाल। अफसर के अनुसार बदलने वाले वाक्य पर ऐतराज। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने ऐतराज जता दिया है। तो इस सवाल पूछा गया और इस सवाल पर अब होगा बवाल। इसका हम व्यापक विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं ऐसा प्रश्न बनाने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अवसर देख के परिवर्तित होने वालों में पंडित का उल्लेख आखिर क्यों किया गया? ये अपने आप में सरकार में शामिल लोगों की, ब्यूरोक्रेसी की या पेपर बनाने वाले जिम्मेदार लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की गई है जो किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं है। तो आपको बता दें कि इस पर एक बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षा में सवाल पूछेगा। बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने लिखा है पत्र, सीएम योगी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। एसआई की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आपत्ति। पंडित शब्द के गलत संदर्भ में इस्तेमाल पर आपत्ति। मामले पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजीत मिश्र ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भर्ती के प्रश्न में गलत संदर्भ में पंडित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जता दी और कार्रवाई की मांग की है। दरोगा भर्ती पेपर को लेकर लिखा गया पत्र और ये एक बड़ा सवाल है। पूछा गया है कि अफसर के अनुसार बदलने वाला सिलेक्शन करिए और उसमें से आपको दिया गया पंडित, अफसरवादी। अभी तो आपने देखा होगा घूसखोर पंडित फिल्म पर विवाद हुआ, अभी यूजीसी को लेकर पूरा विवाद हुआ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई। विकल्प पर दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सवाल से समाज की गरिमा को ठेस स्वीकार्य नहीं है। समाज की गरिमा से जुड़ा मामला, जांच के आदेश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ब्रजेश पाठक ने कहा अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर आपत्ति जताई। उन्हें सोशल मीडिया पर लिखकर यह कहा कि यह गलत है और इस पर एक्शन होगा। अब वो सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 31 है, अफसर के अनुसार बदलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। पहला विकल्प दिया पंडित और दूसरा विकल्प दिया अफसरवादी और तीसरा है निष्कपट और चौथा नंबर है सदाचारी। सोचिए, पंडित शब्द जोड़ दिया गया, ब्राह्मणों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, तो ये क्या मायने है? इसी पर अब हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? तो चलिए आलोक वर्मा जी, अभी आपने वो सवाल देखा होगा और हमने सुनाया भी। आप क्या ऑप्शन चुनेंगे सर? बिल्कुल, जो आपने कहा कि इसका जो पहला विकल्प है वो निश्चित रूप से वो ठीक नहीं है और सरकार की तरफ से भी पत्ती आ गई है। हमारे डिप्टी सीएम ने जो बात रखी है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सहमत है कि इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो उसमें विकल्पों में थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। शायद पंडित का अर्थ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन
लेकिन ठीक है सर, ये तो अपमान है ना, कोई घूसखोर पंडित बना रहा है, मैंने कहा ना, कोई यूजीसी को लेकर ये हो रहा है। इस तरीके के सवाल में बहुत सारे विकल्प जब आपको रखना हो, या किसी भी विद्वान को कोई विकल्प रखना हो, तो बहुत सारे शब्दों का विकल्प है जो शब्द रखे जा सकते थे। चलिए त्यागी जी, आपसे जानना चाहूंगा इस पर क्या कहेंगे। त्यागी जी, बड़ा मुद्दा बनने वाला है अभिमन्यु त्यागी जी। शर्मा जी, ये तो दरोगा भर्ती से बिल्कुल साफ हो गया। उसमें जो सवाल है, सवाल ही बता रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। टारगेट बेस एनकाउंटर है, सब लोग जानते हैं बुलडोजर कहां कहां पहुंचता है, कहां नहीं पहुंचता। मैं ये कहना चाहता हूं सवाल, लेकिन इस तरह से होना चाहिए जनता की तरफ से। सवाल ऐसा होना चाहिए कि इन सब लोगों में सबसे बड़ा अवसरवादी कौन है। नंबर 1 आरएसएस, नंबर 2 बीजेपी, नंबर 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, नंबर 4 प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश। इन चारों में से सबसे बड़ा अवसरवादी कौन है जिसके कारण इस तरह से अपमानित किया गया है। कह रहे हैं ये ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे लिख दिया, अरे सरकार आपकी है, क्यों नहीं मुकदमा डाल के जेल भेजा ऐसे लोगों को। यानी कि जो दरोगा भर्ती में जितने भी लोग बैठे हैं उनके यहां तो बैठ गया ना कौन अवसरवादी है, किसका नाम लिखा हुआ है, किस जाति का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि जातीय तौर पे जो अपमानित किया जा रहा है, चाहे पूज्य शंकराचार्य जी हो, चाहे इस तरीके के सवाल हो, चाहे यूजीसी का मामला हो। बिल्कुल एक सवाल मैं जल्दी से राजीव रंजन सवाल पूछ पाएंगे सरकार से, वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन। देखिए, मुझे लगता है कि ये अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका ही सवाल था कि ब्राह्मण जाति है, पंडित मतलब विद्वान। अब देखिए जैसे 4 ऑप्शन सवाल में है, तो पंडित भी है, सदाचारी भी है, निष्कपट भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इस सवाल से बचा जा सकता था, पंडित के बदले कुछ और लिखते तो बेहतर रहता, लेकिन पंडित मतलब विद्वान होता है जहां तक मुझे समझ में आता है। तो अफसर के अनुसार पंडित बदलता है, जाति रंग देना। राजीव रंजन जी, यानी मौका परस्त होता है पंडित। नहीं जेपी जी, देखिए आप बात समझिए ना, तो मुझे समझाइए ना, लाखों दर्शक। देखिए मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बता दीजिए, मैं तो ब्राह्मण हूं, आप मुझे बता दीजिए, लोग भी समझ पाएंगे ना भाई। नहीं बदलता है, अरे वो मिसमैचिंग है, नहीं बदलता है। एक ही ऑप्शन मैच करेगा ना, 3 नहीं मैच करेगा। हमारा कहना यह है कि मैच तो एक ही करेगा। नहीं तो क्या ये ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है अपमानित करने वाला है? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, अपमानित करने वाला है। अब देखिए मेरी राय में इस ऑप्शन से बचा जा सकता है। त्रिपाठी साहब, हम सवाल पूछ पाएंगे सरकार से, भाई ये क्या हो रहा है? आनंद त्रिपाठी, आप मुझे बता रहे। चलिए प्रोफेसर अमित सुमन, आप कैसे देखते हैं इसको? ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग ऑडियो नहीं आ रहा, बाद की बातों पे बात कर रहे हैं। हमें इसके तह में जाने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो आजकल हो रही हैं, उसमें कौन लोग हैं जिस तरह के सवाल बनाते हैं, और उसके 2 टायर प्रोसेस होता है। उसका एक होता है जब आप सवाल बनाते हैं, दूसरा मॉडरेशन कमेटी होती है जो उन सवालों को पास करती है, तभी वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं खुद कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाता रहता हूँ, कई सारे पीसीएस में जाता रहता हूं। अगर ये डबल टायर प्रोसेस के बाद भी इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं परीक्षाओं में, तो फिर सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी, आप जैसा हमारे पहले के राजीव जी ने कहा कि पंडित जाति नहीं है बल्कि विद्वता का पर्याय है, लेकिन कहीं ना कहीं उस विद्वता के पर्याय को एक जाति विशेष से ही जोड़ के देखा जाता रहा है ऐतिहासिक तौर पे। तो इस तरह के सवालों से बहुत ये आपको नहीं लग रहा प्रोफेसर साहब, ये एक जाति को अपमानित किया जा रहा है? अच्छा देखिए, मैं अभी यादवों को लेकर एक फिल्म बनाई, उसमें भी तो कहीं ना कहीं जाति को अपमानित किया गया, ब्राह्मण वो घूसखोर पंडित बनाया। तो आप सीधे और इस तरह की एक परीक्षा है। जाहिर सी बात है, हमें किसी भी नहीं संदर्भों पे चर्चा हम अकादमिक जगत में करते हैं त्रिपाठी जी, परीक्षाओं में संदर्भों पे चर्चा नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवालों से, इस तरह के जाति विशेष को टिप्पणी करके या उस पे किसी भी तरह का कोई भी टारगेट करके बचने की जरूरत है। राजीव रंजन साहब कुछ कह रहे थे, मैं वर्मा जी का रुख करूंगा। राजीव रंजन साहब क्या कह रहे थे? पंडित जाति नहीं है सुमन जी, हमारा ये कहना है कि पंडित जाति नहीं है। मैंने कहा ही नहीं कि पंडित और जाति, 4 अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो एक ऑप्शन मैचिंग होगी, 3 नहीं मैचिंग होगी। अरे पंडित मतलब विद्वान। राजीव रंजन जी, इतना तो आलोक वर्मा भी सफाई नहीं दे पाया, अब तो सरकार को पूरी बचा ले जाएंगे रंजन साहब। इतिहास में विद्वान कौन रहा? नहीं, हम सरकार को नहीं बचा रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम जो समझ रहे हैं वो बोल रहे हैं।
हमारी जो समझ है वो हम बोल रहे हैं। अरे सर मैं सरकार देखिए को नहीं बचाना है। हाँ, तो वही तो पत्रकार की तरह बात करिए ना कि भाई किसी भी जाति को मैं तो यादवों पर फिल्म बनी जो यादव समाज ने उसका विरोध किया तो गलत है ना ये। क्या होता है जेपी जी, पंडित का मतलब क्या होता है? नहीं 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 जेपी जी, आप बताइए पंडित का मतलब क्या होता है? ये आप बता दीजिए सर, ब्राह्मण कहें या विद्वान कहें? नहीं नहीं, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण अलग है। तो विद्वान राजनीतिक कहें? पंडित बोला जाता है, क्या मतलब हुआ? राजनीतिक विद्वान, राजनीतिक विद्वान, वो पंडित जाति से नहीं मतलब है उसका। हमारा यही कहना है केवल। वर्मा जी आप क्या कहेंगे? क्या ये देखिए समझ तो आप भी रहे हैं, देखिए तिल के तार बनाने की बात है तो बात दूसरी है। लेकिन दरअसल आलोक वर्मा ब्राह्मण नहीं हो सकते, लेकिन आलोक वर्मा पंडित हो सकते हैं। आप खुद भी कहते हैं ना सियासी पंडित यही मैं कहना चाहता हूं। या राजनीतिक पंडित है वो, राजनीतिक ब्राह्मण नहीं कहते। सवाल में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। आलोक वर्मा भी पंडित हो सकते हैं, तो यादव भी पंडित हो सकता है, लेकिन यादव का जिक्र है जब आपने जिससे तुलना की वहां यादव कहा गया, उससे ऐतराज हो सकता है। कहीं ब्राह्मण कहा जाए उससे ऐतराज हो सकता है, लेकिन पंडित किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति घूसखोर पंडित पर तो विवाद नहीं होना चाहिए था ना तरीके से देखें वर्मा जी। फिर घूसखोर पंडित पे तो विवाद नहीं होना चाहिए था जो फिल्म आई थी। नहीं विवाद, फिर मैंने आपसे कहा ना कि विवाद तो आप किसी भी टॉपिक पे कर ले, अच्छा, किसी भी इशू पे कर ले, लेकिन है त्यागी जी आप संतुष्ट हैं आलोक वर्मा और राजीव रंजन जी से? देखिए शर्मा जी ये क्या है कि ये सरकार के आप पक्ष ले रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये बिल्कुल जब संवैधानिक तौर पे ब्राह्मण जाति है और पंडित उप जाति है तो सब लोगों को पता है, ये तो फालतूपने की बात है। पंडित उपजाति लोग अपना वर्ण बदल लेते थे। पंडित उपजाति मैं ये कहना चाहता हूँ क्या आप मुझे बताइए पंडित उपजाति क्या है? क्या आलोक वर्मा पंडित नहीं हो सकते क्या? खान भी पदवी रहती थी। आप इस तरह की बातें करने लगे। आपको सियासी पंडित कहा जा सकता है, सियासी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा हूँ सियासी पंडित और सियासी ब्राह्मण दोनों अलग अलग, दोनों सही है गलत बनाने की जरूरत नहीं है। आप सियासी पंडित हो सकते हैं, सियासी ब्राह्मण नहीं हो सकते। आपने तो क्वेश्चन ही पुट कर दिया, आपने तो जो आपकी मंशा है वो लिख दी है। ये तो अब जनता कह रही है, आप गलत कह रहे हैं। जनता का तो कुछ और कहना है, आप इस पे तो माफी भी मांगनी। चलिए राजीव रंजन जी और अच्छे से समझाएंगे। जल्दी से रंजन साहब एक बार आप भी समझा दीजिए, फिर चर्चा को खत्म ही कर लेंगे फिर हम। जेपी जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि पंडित लिखा वहां गलत भी है तो 4 में 3 ऑप्शन तो मिसमैचिंग वाले ही होंगे ना, एक ही ऑप्शन मैचिंग वाला होगा ना। अरे तो भाई किसी की छाती को क्यों घसीट रहे हैं आप? अरे राजीव रंजन जी, अरे मैं फिर कह रहा हूं कि पंडित जाति नहीं है। हाँ पंडित माने विद्वान। मैं फिर कह रहा हूं ये बात, मैं अपनी बात पे कायम हूं। पंडित माने विद्वान, तो यहाँ विद्वान ही लिखवा देते, ब्राह्मण जाति है, पंडित नहीं विद्वान ही लिखवा देते। अच्छा होता। अब देखिए पेपर सेटिंग में तो मैं नहीं था, पेपर सेटिंग में तो मैं नहीं था। अरे सर अब तो ये बातें हैं, लेकिन ये तो सफाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंडित ही है, अब उसमें आप भी जानते हैं सर, अब ये तो विवाद है। ठीक है आप सरकार की बात कर रहे हैं वो अलग बात है। और देखिए मैं तो ये कहता हूं कि वो किसी भी जाति का है। अगर आप यहाँ यादव लिखेंगे, यहाँ ठाकुर लिखेंगे, अब ठाकुर लिख देते तो आप कह देते ये तो ठाकुर वो नहीं है, ये तो ठाकुर चंबल वाले ठाकुर हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगो उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।